हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मतलब अपना स्टडी प्रॉपरली तैयार कर रहे होंगे। ओके, तैयारी चल रही है बहुत ही अच्छे से। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? बेसिक पूरे देख लिए, पूरे फॉर्मूले देख लिए, कंसेप्ट देख लिए और क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया। आई होप कि जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क दिया था आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। ओके, उसमें कोई डाउट नहीं आया रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अभी हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज का फ्री में लाभ उठा सके। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म। जो भी स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होता है? PQR, इसके फॉर्म में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं रीड करता हूं फिर मैं बताता हूं। देखो, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूं। तो लेट, सबसे पहला काम लेट कर लो आप, पहले P सपोज कर लो। क्या बोला? नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो लिखो नागपुर इज इन महाराष्ट्र को मैं सिर्फ MH लिखता हूं। ओके, और Q किसको सपोज करते हैं? तमिलनाडु इज इन चेन्नई, वही है ना, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। हाँ, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके, ये हो गया है। सबसे पहला काम आपको करना है कि जो भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जो भी आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको दो स्टेटमेंट रहता है, दो भाग रहते, दो पार्ट्स रहते। फर्स्ट वाले पार्ट को आप क्या करो? P सपोज कर लो, देन सेकेंड वाले पार्ट को क्या करो? Q सपोज कर लो। सबसे पहला काम आप टोटल 7 क्वेश्चन से आपको हर एक क्वेश्चन में सेम काम करना है। हर एक क्वेश्चन ना, पहले वाले को P सपोज करो, दूसरे वाले को Q। आपको कंडीशन तो बीच में दिए रहेंगे। ओके, तो देखो इसमें देखिए क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र और बोला एंड, यही तो आपका कंडीशन है। नागपुर इज इन महाराष्ट्र पहला वाला होगा, उसको हमने P सपोज कर लिया। उसके बाद दिया एंड के बाद क्या है? चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके, तो चेन्नई इज इन तमिलनाडु क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। एंड के पहले वाला P और एंड के बाद वाला Q। ओके, तो ये हो गया। आप लिखो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। हाँ, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज। ओके, P हो गया और Q हो गया। बीच में हमको क्या बोला था? एंड। देखो, फर्स्ट वाले को P तो P लिख लिया, सेकंड वाले को Q तो Q लिख लिया। बीच में हमको क्या बोला? एंड। तो आपको पता है, यहां पे मैं लिख देता हूं वापस से। देखो, और मतलब क्या होता है? नीचे वाला, सॉरी, और मतलब होता है V, और एंड मतलब होता है उल्टा V, और नेगेशन मतलब होता है उल्टा। हाँ, तो इसको तो बाद में क्या, इंप्लाइज का मतलब, इंप्लाइज मतलब होता है इफ देन, इफ डॉट डॉट देन, इसका मतलब होता है इंप्लाइज। और इफ एंड ओनली इफ रहा तो क्या आता है? डबल इंप्लाइज। ओके, और एक चीज और मैंने बोला था, अगर बट रहा तो बट किस में आता है? बट भी एंड में आता है। ओके, तो अपना क्या था? एंड था, एंड है ना, तो यहां पे क्या जाएगा? ये। तो आपका आंसर में क्या जाएगा? P एंड Q। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो देखो किस तरीके से करना है। जो भी आपका क्वेश्चन है उसको पहले एक बार रीड करो। आफ्टर रीडिंग करने के बाद आप उसमें कंडीशन देखो कि कंडीशन कौन सा है। यहाँ पे देखो, हाँ, और है, एंड है, बट है, इफ है, देन है, इफ एंड ओनली इफ है। ओके, उसके हिसाब से आप फर्स्ट वाले कंडीशन से जस्ट पहले रहता है उसको आप क्या करो? P सपोज कर लो, और उसके जस्ट बाद वाला उसको आप Q सपोज कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, हाँ, और आइसोसेलस। तो पहले वाले को मैं क्या करता हूं? सॉल्यूशन। ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। ओके, P को मैंने सपोज कर लिया, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। ओके, P को मैंने सपोज कर लिया, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। हाँ, सॉल्यूशन। ओके, फिर Q को क्या सपोज करूंगा? ट्राइंगल इज आइसोसेलस। ओके, पहला काम ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, दूसरा काम ट्राइंगल इज आइसोसेलस। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज। हाँ, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, इस तरीके से, या तो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज। ओके,
अब देखो इसमें क्या बोला है कि ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, बीच में कौन सा साइन आया है और का, तो हमारा जो आंसर आने वाला कौन सा आएगा, बी आएगा। यहाँ पे पी और क्यू, ये आपका आंसर है। ओके देखो पहला वाला ट्रायंगल इज इक्विलेटरल तो लिख लिया, दूसरा क्या है क्यू में ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। फिर वो कंडीशन में बोला है और का मतलब क्या होता है मतलब सीधा वाला भी, तो सीधा वाला हमने लिख लिया। ओके आर यू अंडरस्टूड? ओके हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जितने भी क्वेश्चन है ये आपको इसी पैटर्न में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जितने भी क्वेश्चन है मैं उसको आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूं। सेकंड हो गया, आप थर्ड पे आ जाते हैं। ओके थर्ड में क्या बोला है, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ। थर्ड में क्या आ रहा है, पहला लेंगे एंगल इज, पी को लेंगे, हाँ देखो सॉल्यूशन पी को लेंगे, एंगल इज राइट एंगल, हाँ इफ एंड ओनली इफ क्यू क्या जाएगा, इफ एंड ओनली इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री, इट्स मेजर इज 90 डिग्री। अभी देखो कोई भी ट्रायंगल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अगर कोई भी ट्रायंगल का जो मेजर है अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो राइट एंगल कहलाएगा और 90 डिग्री नहीं है तो राइट एंगल नहीं कहलाएगा। ओके तो यहाँ पे बोल के दिया है इफ, हाँ देखो बोला है एंगल इज राइट एंगल, जो ट्रायंगल है ये तो एंगल बोलेंगे तो भी चलना, एंगल इज राइट एंगल, जो ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल बी, ए बी सी, हाँ जो एंगल बी है ये आपका राइट एंगल है इफ एंड ओनली इफ, कब, जब उसका 90 डिग्री है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया जो एंगल है बी क्या है, बी राइट एंगल है। ओके तो यहाँ पे देखो इफ एंड ओनली इफ आया तो पी, हाँ इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, डबल इंप्लाइज होता है और क्यू, ये आपका आंसर है। ओके तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना, फर्स्ट वाले कंडीशन को पी सपोज करना है, सेकंड वाले को क्यू, फिर हमको देखना है कि उसमें कौन सा और आया है, एंड आया है, इफ देन आया है, इफ एंड ओनली इफ आया, बट आया। ओके तो ये थर्ड वाला भी क्या हो गया, सॉल्व गया, ये आपका आंसर है। ओके अब फोर्थ पे आ जाते हैं। देखो फोर्थ में क्या बोला है, एंगल इज नाइदर एक्यूट और नॉर ऑब्ट्यूज, हाँ नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। तो यहां पे आ जाओ, पी क्या जाएगा, एंगल इज नाइदर एक्यूट, लिखो एंगल इज नाइदर एक्यूट, फिर एंगल इज नॉर एक्यूट बोला, नॉर क्या बोला है, नॉर ऑब्ट्यूज। ओके अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, कॉमा है। ओके तो कॉमा मैंने कॉमा रहो चाहे बट रहो करता है एंड रहता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म पी एंड क्यू। ओके एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं, कैसा रॉन्ग नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे जहां तक लग रहा है कि आपका आंसर पी एंड क्यू ही आने वाला है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, सेकंड का, सेकंड का है फोर्थ है। ओके सेकंड का फोर्थ सेम है, लेकिन इसमें क्या किया, देखो सब में नाइदर और नॉर लगाया, क्या लगाया है, नाइदर और नॉर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो हम इसको सॉल्व करें क्योंकि देखो इसमें नेगेशन आ गया, नाइदर और नॉर बोला है, यानी कि ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो पहले नेगेशन लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, पी और क्यू हो जाएगा। ओके सिंबॉलिक फॉर्म, तो नेगेशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेशन ऑफ पी, ये और का एंड हो जाएगा, फिर नेगेशन ऑफ क्यू, ये आपका आंसर दिया हुआ है। ओके मैंने कल आपको बताया था बेसिक में, इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में, कि अगर नेगेशन करना है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद तो नेगेशन, देखो नेगेशन है तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये नेगेशन से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, ये और का एंड हो जाता है और नेगेशन ऑफ क्यू, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला क्या बोला है, इफ ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट बी, हाँ ये देखो ट्रायंगल एबीसी, हाँ ट्रायंगल एबीसी, ये कौन सा है, फिफ्थ वाला, हाँ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी बोल के भी दिया, हाँ उसके बाद क्या बोला है, देन ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी, ए और सी दोनों को ऐड करने पर 90 है। ओके दोनों को ऐड करने पर 90, यहाँ पे देखो बोल के दिया ना, एक तो इफ बोला है और दूसरा देन बोला है। इफ देन में क्या आता है, पी इंप्लाइज क्यू, आ गया आपका आंसर। पहले वाले को पी सपोज कर लो, दूसरे वाले को क्यू सपोज कर लो, ये आपका आंसर आ गया। ओके अब देखो क्या है, हिमा दास वाज गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन फास्ट। अगर हिमा दास रन फास्ट नहीं, मतलब फास्ट नहीं रनिंग करती तो क्या वो गोल्ड मेडल जीत पाती, नहीं।
ओके। वो गोल्ड मेडल इसलिए वजह से जीत पाए क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत करके रनिंग किया। ओके, तो इफ एंड ओनली इफ रन फास्ट, इफ एंड ओनली आया तो क्या करने का हमको, ये लगाने का है। तो यहाँ पे फिफ्थ हो गया, सिक्स ले लेता हूँ, तो P डबल इंप्लाइज Q। बाकी आपको समझ में आ गया क्या करना है। देखो इसके लिए मैंने 3 क्वेश्चन हम अच्छे से करा है फॉर्मेट में, बाकी का मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ओके, अब उसके बाद क्या कौन सा आता है, लास्ट वाला है 7th वाला, x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इट इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर नंबर। ओके, तो देखो x इज नॉट इरेशनल नंबर, नॉट बोला है तो नेगेशन हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P। उसके बाद क्या बोला है, बट लगा है, बट में क्या आता है, एंड आता है। ओके, फिर क्या बोला है, सॉरी एंड ना मैंने और लिखा, इधर ऊपर करता हूं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7th है। ओके, P यहाँ पे Q है, पहले वाले का नेगेशन है ना, नेगेशन ऑफ P, यहाँ पे Q है, बट मतलब एंड होता है। और क्या बोला है कंडीशन में, कंडीशन में क्या बोला है, x इज नॉट एन इरेशनल नंबर बट इट इज ए स्क्वायर ऑफ इंटीजर नंबर। x क्या है, स्क्वायर ऑफ इंटीजर नंबर है। ओके, x क्या है, स्क्वायर ऑफ इंटीजर नंबर है। तो हाँ हो गया ना, तो x इसके इंटीजर नंबर तो हो गया, खत्म। देखो नॉट बोला तो नॉट पहले में नॉट लगा दिया, बट का मतलब मैंने आपको पहले बताया क्या होता है, एंड आता है, तो मैंने एंड का साइन दे दिया है, और एक Q हो गया। ओके, कि x क्या है, रैशनल नंबर नहीं है बट स्क्वायर है किसी भी नंबर का, तो स्क्वायर है तो है। ये हो गया यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व। ओके, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन आपको करा दिया है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका सेम इसी से रिलेटेड है, तो उसमें भी कोई डरने वाली बात है नहीं। आपको क्या करना, हर एक जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप क्या करो, उसको अच्छे से सॉल्व करो, या तो पेन और बुक लेके बैठो साथ में, मतलब साथ में सॉल्व करो तो बहुत ही मजा आएगा, मतलब बाद में कुछ टेंशन नहीं रहेगा आपको। क्योंकि जो काम तुरंत होता ना, वो जो बोलते डायलॉग सुना ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगी कब। मतलब जो कल पे हम लोग टालते काम, कल मत करो, आज और अभी इसी वक्त से स्टार्ट कर दो। ओके, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हम लोग कल से पढ़ाई करेंगे सर, हम लोग कल से करेंगे, तो कल मत करो, अगर आपके पास टाइम है तो आज से स्टार्ट कर दो। ओके, देखो अब बता, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं, क्या बोला है, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। देखो काम तो सेम करना, जस्ट इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन हम लोग जो किए थे सेम वहां तक, सिंबॉलिक फॉर्म तक सेम काम करना, उसके बाद जस्ट 2 स्टेप बढ़ गया है। ओके, चलो देखते हैं। पहले देखो यहाँ पे 2 कंडीशन है, ये P हो गया, यहाँ पे Q हो गया, तो लिखते हैं लेट P क्या है, 4 इज ऑड। ओके, और 1, अच्छा Q आएगा ना, Q 1 इज प्राइम। ओके, फिर लिखो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या हो जाएगा, बीच में क्या और का साइन है, तो P और Q, पहला काम हो गया। ओके, अब लिखना है इट्स, या तो ऐसा लिखो, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज। ओके, अब एक चीज ध्यान से ना, ये कंडीशन है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखो। हाँ, अब मुझे बताओ 4 क्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। देखो ऑड नंबर क्या होता है, जिसमें क्या हो, जो 2 के टेबल में ना हो उसको ऑड नंबर बोलते हैं, जो 2 के टेबल में आता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। देखो 1 3 5 7 डॉट डॉट, ये हो गया 2 4 6 डॉट डॉट 8, ये हो गया आपका इवन नंबर, ये हो गया आपका ऑड नंबर। अब चेक करो 4 किस में आ रहा है, 4 इवन नंबर में आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोला है, ऑड नंबर, यानी ये क्या है, फॉल्स है। तो P इज क्या आ जाएगा, फॉल्स, एंड F इज, एंड Q, हाँ Q इज, Q के देखो क्या है, देखो पहले क्या बोला, 4 इज ऑड, लेकिन रॉन्ग है, 4 क्या है, 4 तो इवन नंबर है। ओके, 4 क्या है, 4 है इवन नंबर, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया था ट्रूथ वैल्यू ऑफ P का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो P का वैल्यू है ये ऑड बोला है, लेकिन वो एक्चुअल में इवन नंबर है। ओके, इसके लिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर सेकंड में क्या बोला, 1 इज प्राइम नंबर, क्या बोला है, 1 इज प्राइम नंबर, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 डॉट डॉट, जिसमें किसी भी बोलते ना, किसी भी टेबल से डिवाइड ना हो, कोई भी नंबर से डिवाइड ना हो खुद के अलावा, उसको बोलते प्राइम नंबर। फिर एक देखो प्राइम नंबर हो गया आपका, फिर को प्राइम, 2 4 6 9 8 डॉट डॉट, ये क्या होता है आपका को प्राइम नंबर होता है। ओके, तो इसमें देखो 1 किसी में भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो 1 ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही को प्राइम है। ओके,
वन ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही को प्राइम है, ओके। लेकिन यहाँ पे बोल के दिया प्राइम, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, फॉल्स है। क्यू भी क्या है, फॉल्स है, ओके। समझे कैसे करना है आपको, इसके लिए थोड़ी सी जनरल नॉलेज आना चाहिए। कहीं किसी के चीज, किसी स्टेट के बारे में बोल देगा या तो किसी और फ्रूट के बारे में बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन, तो उससे आपको बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। आपको बस सिंपली क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते चलना। देखो यहाँ पे देखो, पहले लिखना है क्या, पहले सपोज कर लेना है कि भैया P क्या है, ये 4 ऑड नंबर है, Q क्या है, 1 इज द प्राइम नंबर। सपोज कर लिया, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म ये हो गया। यहाँ तक तो हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कहे थे, यहाँ तक देखो, तो यहाँ तक लास्ट वाले क्वेश्चन का ही सेम है। फिर इसके बाद ट्रूथ वैल्यू ऑफ P का ट्रूथ वैल्यू क्या है, जो स्टेटमेंट जो एक्चुअल में सही है तो T रहेगा और गलत है तो F रहेगा, ओके। एक्चुअल में वो सही है तो T रहेगा, गलत है तो F रहेगा। तो देखो हम लोगों ने देखा कि भैया 4 क्या है, 4 तो इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पे दिया है ऑड नंबर। ऑड नंबर है मींस क्या है, फॉल्स है। तो देखो P इज क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एंड Q पे आ जाओ, Q इज देखो यहाँ पे बोल के दिया 1 क्या है, प्राइम नंबर है, बट 1 तो ना ही तो प्राइम है और ना ही तो को प्राइम है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ओके। ये भी क्या हो गया, फॉल्स। अब क्या करना है, ये दोनों वैल्यू P और Q की जगह पे रखना है। तो P की जगह पे भी F हो जाएगा, ये और का साइन सेम है। पहले इसको वापस लिखना, P और Q ये हो गया इक्वल टू F और F। और आपको पता है जब भी F ऊपर रहता तो क्या होता है, B में क्या रहता है, T। अगर कहीं भी एक भी T तो T हो, अगर नहीं है तो नहीं। तो देखो दोनों जगह में से कहीं भी T नहीं है, जैसे बात क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, F। हाँ, तो लिखने का लास्ट में ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज क्या हो जाएंगे, F हो जाएंगे। खत्म, ये आपका फाइनल आंसर है। देखो मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। सबसे पहला काम, पहला कंडीशन को P सपोज करने का, सेकंड कंडीशन को Q। फिर हमको इसका क्या करना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, तो लिख दिया। अब इसके बाद जो स्टेटमेंट है उसको चेक करो, वो सही में ट्रू दिया है या फॉल्स दिया। अगर ट्रू दिया है तो इसका ट्रूथ वैल्यू T होगा, अगर फॉल्स दिया इसका ट्रूथ वैल्यू F होगा। तो हमने देखा कि दोनों फॉल्स है, तो हमने दोनों पे क्या लिखा, FF लिखा। तो इन दोनों जगह पे क्या लिखा, F और F लिखा। और है, और में क्या होता है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आता आंसर, तो फॉल्स आ गया। तो अपना जो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। बस क्या करना है आपको, अच्छे से एक एक क्वेश्चन आराम आराम से ध्यान से करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट सपोज कर लेता हूं, P क्या जाएगा, 64 इज परफेक्ट स्क्वायर। फिर Q क्या है, और बीच में क्या लिया है, 64 इज परफेक्ट स्क्वायर बोला है, एंड 46 इज अ प्राइम नंबर, एंड 46 इज प्राइम नंबर, ओके। बीच में एंड का लिया है, तो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, ओके। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, T एंड Q, ओके। T एंड Q, एंड बोला इसके लिए नीचे उल्टा भी, ये ध्यान में रखना आपको। हाँ, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, P मान लिया, और 46 इज क्या है, प्राइम नंबर, उसको Q सपोज कर लिया। इट्स सिंबॉलिक फॉर्म भी हमने लिख लिया, P एंड Q। अब क्या लिखना है, अब लिखना है ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज। हाँ, अब देखो 64 परफेक्ट स्क्वायर है किसका है, किसका है, किसका है, 8 का है। किसका है, 8, 8 8 जा 64, ओके। तो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, P इज ट्रू। एंड Q क्या हो जाएगा Q क्या है, 46 इज अ प्राइम नंबर। 46 इज अ प्राइम नंबर है नहीं, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें किसी भी नंबर से डिवाइड ना जाए। लेकिन ये क्या है, 46, 23 दूना 46, 23 टू जा 46 होता है, तो इसके लिए क्या है, को प्राइम नंबर है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इज F, ओके। अब ले लो P एंड Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P की जगह पे T हो जाएगा, और एंड है तो एंड, और यहाँ पे F है तो F, ओके। देखो Q का वैल्यू F है और P का वैल्यू T है, तो जहां पे P था तो वहां पे T रखा, जहां पे Q था वहां पे F रखा, ओके। अब क्या करना है, देखो नीचे है, नीचे में क्या होता है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आता है, फॉल्स। तो लास्ट में लिखना है ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। हाँ, यहाँ पे लिखना है चूंकि ट्रूथ वैल्यू ऑफ द
गिवन स्टेटमेंट इज टी, सॉरी एफ, यहाँ एफ है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, सेकंड हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। बहुत ईजी, यहाँ ध्यान से देखना है, बहुत ही आप आराम से अच्छे से कर सकते हो। बस ध्यान से देखना, पहले वाले को पी सपोज करो, दूसरे वाले क्यू, तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, फिर हमको चेक करना है ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू क्या है। अगर ये जो कंडीशन दिया सही है तो टी आएगा, गलत है तो एफ आएगा। फिर जहां पे पी है वहां पे जो आपका कंडीशन आ रहा है उसको रख के उसको सॉल्व करो। ओके, इसके लिए देखो मैंने बेसिक ये सबको बताया था, एंड और नेगेशन, डबल इंप्लाइज, इंप्लाइज का मैंने टेबल आपको बता दिया था पहले ही लेक्चर में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके वजह से आगे जितने भी एक और एक्सरसाइज है वो भी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है? थर्ड है 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स बाय 94। पी को सपोज कर लेता हूं 5 इज प्राइम नंबर एंड क्या बोल रहा है, क्यू क्या है, 7 डिवाइड्स 94। ओके, ये हमको क्या बोला है, क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहला काम इसका क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या हो जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं। क्या बोला है, एंड लिया, क्या और लिया, एंड लिया है। तो हो जाएगा पी एंड क्यू, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ओके, हमको बताना है कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज। अब देखो पी क्या है, 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है क्योंकि 5 में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं आता है, तो ये टी हो गया। एंड क्यू इज, हाँ देखो क्या बोला है, 7 डिवाइड्स बाय 94। अब 94 को 7 डिवाइड करता है क्या, चेक कर लेते हैं ना। 7 1 जा 7, 2 4, 7 3 जा 21, नहीं डिवाइड कर रहा है, 3 आ रहा पॉइंट में आ रहा है कि डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है आपका, फॉल्स है। ओके, अगर कुछ नहीं समझता तो आप क्या करो, उसको सॉल्व करके देख लो। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P एंड Q इक्वल टू, P की जगह पे क्या जाएगा, T आ जाएगा, एंड Q की जगह पे F हो जाएगा। ओके, अब नीचे एंड है तो नीचे में क्या होता है, एक भी F तो F, तो आपका आंसर क्या होगा, ये हो गया। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज F। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब बचे 4 5 6 7, इसमें भी 7 क्वेश्चन है। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, एक या दो क्वेश्चन, बाकी आप एक दो होमवर्क करके। ओके, देखो कितना इजी है इसका जो पैटर्न है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले जो क्वेश्चन देता है, पहले वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कंडीशन, तो उसको क्या करो, पी सपोज कर लो, और सेकंड वाले को क्यू सपोज कर लो। ओके, फिर उसके बाद उसका सिंबॉलिक फॉर्म बना दो, फिर चेक करो ट्रू है कि फॉल्स है, उसके हिसाब से वैल्यू रख दो। तो अभी क्या आता है, फोर्थ वाला है ना, देखो फोर्थ वाला में क्या बोला है, डायरेक्ट दिया है सॉल्यूशन। इसमें की कंडीशन दिया है 5 - 3i, 5 - 3i। ओके, क्या बोला है, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। आपको पता है जिसमें भी i आता है उसको बोलते कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ओके, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे बोल के दे कि नहीं ये रियल नंबर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ p। ओके, तो ये नेगेशन ऑफ f, f का उल्टा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान से देखो, क्या बोला है कि इट इज अ नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। तो पहले तो मैंने नेगेशन ऑफ p हो गया भैया, नॉट ट्रू बोला तो ये हो गया। उसके क्या बोला है कि 5 - 3i इज अ रियल नंबर, 5 - 3i इज अ रियल नंबर, क्या है, नॉट ट्रू, सही बात नहीं है। तो इसको नॉट ट्रू मानना है, यानी कि नॉट ट्रू मानना है, यानी कि एल्स मानना है। ओके, f का उल्टा क्या होता है, t होता है। ओके, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन कंफ्यूजन रहता है ना, उसको आप अच्छे से बाकायदा आंसर चेक कर लो ताकि कोई भी नुकसान ना हो। ओके, सॉरी, हाँ कौन सा फोर्थ क्वेश्चन है ना, हाँ टी सही है अपना आंसर। अब आते हैं फिफ्थ पे, ये फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ पे आते हैं, इसमें कुछ नहीं, एक ही कंडीशन था, इसके लिए हमने सपोज नहीं किया इसमें। फिर देखो फिफ्थ पे क्या है, हाँ यहाँ पे देखो इफ दिया है, इफ पहले पी सपोज कर लेता हूं, 3 × 5 = 8, देन क्यू क्या आ जाएगा, 3 + 5 = 15। ओके, तो पी और क्यू सपोज हो गया। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू। ओके, पी इम्प्लाइज क्यू, यहाँ पे आप लिख लेना सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, तो पी इम्प्लाइज क्यू हो गया। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी।
अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 होता है, लेकिन 15 है नहीं है, 8 है, यानी कि क्या हो जाएगा ये P इज F एंड Q इज, हाँ अब देखो 5 में 3 को ऐड करता हूं तो 8 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया 15 दिया है, ये भी अपना क्या हो जाएगा F हो जाएगा। ओके आपको देखना है, यहाँ पे देखो 5 3 जा 15 होता है, लेकिन 8 दिया है तो क्या रॉन्ग है, और 3 + 5 8 होता है, लेकिन यहाँ पे दिया 15, ये भी क्या है रॉन्ग है, तो दोनों F हो जाएंगे। तो यहाँ पर रखो P इंप्लाइज Q, फिर क्या हो जाएगा F इंप्लाइज F, तो अपना आंसर क्या आता है T होता है। इसमें क्या होता है आपका ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। ओके तो ये हो गया यहाँ पे आपका 5th वाला। अब 6th वाला देख लेते हैं। 6th वाला में क्या बोला है, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। तो पहले P को सपोज कर लेते हैं, मिल्क इज व्हाइट, क्यों क्या हो जाएगा स्काई इज ओके ब्लू। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या जाएगा, इफ एंड ओनली बोला है तो P डबल इंप्लाइज Q हो जाएगा। फिर ट्रूथ वैल्यू लिखो, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज, भैया मिल्क क्या होता है व्हाइट होता है, यानी कि T होगा, एंड Q इज क्या हो जाएगा, और आपको पता है स्काई भी क्या होता है ब्लू होता है, तो ये क्या हो जाएगा ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ये लिखो P डबल इंप्लाइज Q इक्वल टू T डबल इंप्लाइज T, और आपको पता है डबल इंप्लाइज में जो भी सेम रहे, चाहे वो दोनों ट्रू हो चाहे वो दोनों फॉल्स हो, तो आंसर आपका क्या होता है ट्रू होता है। ये आपका आंसर लास्ट में लिखना आपको, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज T। ओके एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। ओके 24 इज कंपोजिट नंबर एंड 17 इज प्राइम नंबर। तो देखो 24 इज कंपोजिट नंबर, और बोला क्या एंड बोला है, और बोला है, तो पहले को P सपोज कर लिया, ओके और दूसरे को Q सपोज कर लिया, और बोला है तो P और Q हो जाएगा। ओके फिर इसका देखो, इसका P का क्या हो जाएगा, कितना बोला है 24 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जो इसमें मतलब किसी न किसी से डिवाइड हो, यानी पहले वाले का सही है। ओके तो मैं डायरेक्ट करता हूं P और Q, यानी कि T हो जाएगा। और दूसरा क्या है 17 इज अ प्राइम नंबर, 17 इज क्या है 17 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि किसी से डिवाइड नहीं जाता है। अब ऊपर है एक भी T तो T, ये आपका आंसर है। सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली करा है, ये आपको खुद से करना होमवर्क है, लेकिन मैंने फिर भी आपको करके दिखा दिया, बाकी चीज सपोज करने वाला आप कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमने पूरा खत्म कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके देखो बहुत इजी है, आपको अच्छे से करना है एकदम ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही क्या है, इजी है। बस आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है, फिर आपको एक भी डाउट आने वाला नहीं है। ओके चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, इफ स्टेटमेंट P Q, हाँ P एंड Q आर ट्रू, जहां पे P रहेगा जहां पे Q रहेगा उसको हम लोग ट्रू लिखेंगे, एंड R, S क्या दिया है फॉल्स दिया है। हाँ जहां पे P और Q रहेंगे वहां पे T लिखेंगे, जहां पे R और S रहेंगे वहां पे F लिखेंगे। फिर क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। तो पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। P और Q एंड R, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ओके देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, P है, P की जगह हम लोग क्या सपोज करेंगे T, एक काम करता हूं इसको इक्वल टू में लिख रहा हूं, हाँ T और क्या Q की जगह पे क्या रहेगा T एंड R की जगह पे क्या रहेगा F। ओके सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सपोज करना है, P की जगह पे T, Q की जगह भी T, और जो साइन रहेगा सेम रहेगा, और R की जगह पे F, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोल के दिया है जहां पे P है Q वहां पे हम लोग क्या करेंगे T सपोज करेंगे, जहां पे R है S है वहां पे हम लोग क्या सपोज करेंगे F। ओके तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या साइन था, यहाँ पे और का साइन था, हाँ रुक जाओ मैं ऐसे करता हूँ, P और T एंड F। अब देखो क्या करना है, अब देखो ये इसको ऐसे रखो T और, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, हमेशा पहले हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। नीचे है उल्टा भी है, उल्टा भी में क्या होता है एक भी एंड तो एंड, मतलब सॉरी एक भी F तो F, तो यहाँ पे क्या है नीचे है F है तो F। ओके अब देखो ये ऊपर है, हाँ V है, V में क्या होता है एक भी ट्रू तो ट्रू, आपका आंसर क्या आएगा ट्रू। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाता है T, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके ये पहला क्वेश्चन सॉल्व।
देखो कितना इजी है। सबसे पहला काम जो स्टेटमेंट दे रहा है उसको लिखो, फिर उसके बाद पी क्यू की जगह पे टी टी लिखो और आर एस की जगह पे एफ लिखो, फिर उसको सॉल्व करो नॉर्मली जो हम लोगों ने टेबल देखा था। दूसरा में क्या बोला है, P implies Q और R implies S। तो देखो P की जगह पे क्या लिखना है हमको, P की जगह पे लिखना है T और Q की जगह पे भी क्या लिखना है T और का साइन और R की जगह पे क्या लिखना है F implies S की जगह पे भी लिखना है F। ओके तो देखो T implies T मैंने आपको बताया था true implies false, false होता है, बाकी सब क्या होता है ट्रू होता है। ये भी क्या जाएगा ट्रू और ये भी क्या जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे क्या जाएगा ऊपर है, यहाँ ये ऊपर, यहाँ ऊपर में क्या तो एक भी टी तो टी, तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर टी। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। फिर आते हैं 3 पे, Q एंड R और नेगेशन ऑफ P एंड S। ओके तो इसको रखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो Q की जगह पे क्या आता है T और R की जगह पे क्या आएगा F आएगा और तो और नेगेशन ऑफ T की जगह पे T आ जाएगा, हाँ P की जगह पे T आ जाएगा और S की जगह पे F। तो सबसे पहला काम T एंड F को ऐसे रखो और नेगेशन ऑफ T का उल्टा क्या होता है F होता है एंड F। अब दोनों ब्रैकेट सॉल्व करो, नीचे है नीचे तो एक भी F तो F, ये भी देखो नीचे दोनों F है तो F। अब देखो दोनों ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों F रहेगा तो आंसर F ही आता है। ये भी आपका सॉल्व हो गया। ओके तीसरा हो गया। फोर्थ वन क्या बोला है, फोर्थ वन बोला है आपका P implies Q and negation of R। ओके P implies Q and negation of R। तो सेम काम करना है जैसा भी किए थे, P की जगह पे T implies Q की जगह पे T and R की जगह पे क्या आ जाएगा F। एक स्टेप और बढ़ेगा, T implies T एंड F का उल्टा क्या जाएगा T। पहले इसको सॉल्व करो, T implies T, T होता है एंड T, दोनों T तो आंसर क्या आएगा आपका T। ये इसको भी सॉल्व हो गया। बस आपको जो मैंने 4 टेबल बताया था, हाँ 4 टेबल बताया था, टेबल अच्छे से आना चाहिए। अगर जो मैंने कल ही बताया देखो और है, हाँ और है तो एक भी T रहेगा तो T है, एंड है एक भी F तो F रहेगा। इम्प्लाइज में क्या होता है ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है बाकी सब ट्रू होता है। और डबल इम्प्लाइज में क्या होता है जो सेम रहते हैं वो क्या होते हैं ट्रू होते हैं, जो सेम नहीं रहते वो क्या होते हैं F होते हैं। ओके तो यहाँ पे कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 आप कर सकते हो, मैं 6वां 7वां 8वां करता हूँ बड़े बड़े। हाँ एक मैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आपका होमवर्क है क्योंकि छोटा है आप कर सकते हो। ओके क्वेश्चन नंबर 6 में करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, मजा आएगा करने में। नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q एंड R और Q एंड R और P और सॉरी P एंड P एंड R। ओके तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जहां जहां पे P है वहां पे T, जहां पे Q है वहां पे भी T और R और S जहां पे वहां पे F। तो यहाँ पे आ जा, पहला यहां से मैं चालू करता हूं। हाँ तो नेगेशन को ऐसे रखो, यहाँ पे क्या जाएगा T एंड यहाँ पे क्या जाएगा T, आर की जगह पे F और तो सेम रहेगा, यहाँ पे क्या जाएगा T, यहाँ पे F और सेम यहाँ पे भी T, यहाँ पे F। ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे उल्टा कर देता हूं मैं, T का उल्टा F हो जाएगा और यहाँ पे एंड का साइन सेम रहेगा और यहाँ पे क्या है नेगेशन ऑफ T यानी कि ये भी F। ओके और यहाँ पे कुछ करना नहीं है, T एंड F ऐसे रखो और T एंड F यहाँ पे भी ऐसे रहेगा। ओके यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे देखो T का उल्टा F होता है और T का उल्टा F होता है क्योंकि नेगेशन में क्या होता है अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। अब सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट F तो ऐसे रखो, दोनों नीचे नीचे तो एक भी F तो F और ये देखो नीचे है, नीचे में क्या एक भी F तो F, यहाँ पे भी नीचे एक भी F तो F, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या है F है तो ये भी F और ये भी क्या है F है। अब आंसर ऊपर चाहे नीचे F है तो F आ गया आंसर आपका सॉल्व। कितना मस्त है, बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है अच्छे से ध्यान से करना। इसमें क्या हुआ अगर जो आपने T और F लेने में गलती की है तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, तो आपको T और F जो भी है अब अच्छे से ध्यान से लेना है। ओके 6 हो गया, अब आता है 7 पे।
ओके 6 हो गया, अब 7 पे आते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 7। अभी मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें क्या हुआ, वीडियो तो बना दिया मैंने, पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि जो ब्लूटूथ का जो आवाज़ है बोलते हैं ना, बैटरी डाउन हो गई थी, इसकी वजह से बना नहीं पाया, पूरा मेहनत वेस्ट हो गया। लेकिन अब क्या ही कर सकते, करना तो पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं वापस से क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हमको बताना था पी क्यू की जगह पे क्या लेना है, टी लेना है, और आर कॉमा एस की जगह पे क्या लेना है, एफ लेना है। ओके, पी क्यू के जगह पे टी लेना है और आर और एस की जगह पे एफ लेना है। तो ले लेते हैं पहला, तो इसको ऐसे रखो ब्रैकेट, यहाँ पे नेगेशन सेम, पी की जगह पे टी एंड क्यू की जगह पे भी टी लेना है। ओके, यहाँ पे एंड नेगेशन आर की जगह पे एफ सॉरी हाँ, और यहाँ पे क्या है, क्यू की जगह पे क्या जाएगा, टी इम्प्लाइज पी की जगह पे टी, फिर इम्प्लाइज पूरे ब्रैकेट का नेगेशन ऑफ एस की जगह पे एफ और आर की जगह पे ऑल्सो एफ। ओके, मैंने क्या किया, सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, पी क्यू आर एस को टी और एफ के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, अब करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो नेगेशन लगा, पहले क्या करते हैं, नेगेशन को सॉल्व करते हैं। नेगेशन ऑफ टी का क्या होता है, एफ होता है, फिर यहाँ पे नेगेशन ऑफ एफ का क्या होता है, टी होता है। ओके, फिर टी इम्प्लाइज, तो इसी रहने दो, इसको टी इम्प्लाइज टी रहने दो, फिर इसको इम्प्लाइज रहने दो। देखो नेगेशन ऑफ एफ का क्या होता है, टी होता है और एफ। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे नीचे है, तो नीचे में क्या होता है, एक भी एफ तो एफ, नीचे में एक भी एफ तो एफ, और ये एंड यहाँ पे टी तो टी, और यहाँ पे देखो टी इम्प्लाइज टी होता है, एक और इम्प्लाइज, और टी और ऊपर है, ऊपर एक भी टी तो टी। ओके, मैंने अभी जस्ट बताया था ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है, और ऊपर है एक भी टू तो टू, नीचे है तो एक भी एफ तो एफ। तो यहाँ पे देखो नीचे है तो क्या होता है, एफ है तो एफ हो गया, और ये क्या है, ट्रू इम्प्लाइज, देखो ये क्या है, ट्रू इम्प्लाइज टू होता है। हाँ, अब देखो ये ऊपर है, ऊपर वी है, वी में क्या होता है, एक भी टू तो टू, तो आपका आंसर आ गया ट्रू। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 7 खत्म, कितना 7 खत्म हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो 8 थे सब क्वेश्चन, वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ओके, अब 2 क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला है राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया उसका नेगेशन करने के लिए बोला है। नेगेशन मीन्स उल्टा, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं कल गाँव जाऊँगा, मैं कल गाँव नहीं जाऊँगा। ओके, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया मैंने 5th का फर्स्ट वाला, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, इसका नेगेशन होगा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। ओके, सिर्फ नेगेशन के जगह पे क्या लगाना है, नॉट लगाना है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में तिरुपति है, यहाँ पे तिरुपति आंध्र प्रदेश में नहीं है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो हमारा क्या है, 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। हाँ, वहाँ पे नॉट बोला है, तो यहाँ पे तुम बताओगे कि रूट है, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड में क्या आता है, रूट टू इज अ रैशनल नंबर, तो क्या आएगा, रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, या तो रूट टू इज इरेशनल नंबर भी बोल सकते हो, या तो रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर बोल सकते हो। ओके, फिर आता है पॉलीगोन ABCD इज अ पेंटागोन, तो पॉलीगोन ABCD इज अ नॉट अ पेंटागोन। ओके, ऐसा लिख सकते हो 4th वाले का, नॉट अ पेंटागोन, सिर्फ नॉट लगा दो। हाँ, और नॉट कब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पे आपको ग्रामर थोड़ा सा अंडरस्टैंड होना चाहिए, ग्रामर आपको आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना। ओके, लास्ट वाला क्या है, 7 + 3 > 5 है, तो ये क्या है, इसको हमको बनाना है, तो क्या हो जाएगा, 7 + 3 > को काट दिया। एक तो ऐसा बना सकते हो, एक और तरीका है 7 + 3 < 5, ये दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एक्सरसाइज खत्म होता है। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, पूरा बेसिक देख लिए फर्स्ट वीडियो में, सेकंड में क्या किए, पूरा क्वेश्चन खत्म कर लिए। ओके, अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला अपना वो क्या आएगा, एक्सरसाइज 1.2 की ओर जाएंगे। ओके, तो ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया है। ओके, तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, जहाँ पे नहीं समझता है एक बार रिमाइंड करके देखो। फिर भी अगर कुछ आपको क्यूरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।